Jai Gurudev. Today we have with us Dr. Neeraj Nagaj with us. Dr. Neeraj is a gastroenterologist Fortis Hospital, Jaipur. from Fortis Hospital, Jaipur. He came here to do Sanyam 2 with Gurudev, and he is going to share some tips related to stomach health, gas problems, or all issues related to burning fat and reducing weight. So, Dr. Neeraj, first of all, can you tell us about this issue? Because we saw even in Sanyam 2, the teacher Kashi Bhaiya, even he is having some issues related to health. So how can in this current day and age, when there are so many like processed and outside foods which we have to take, तो उसमें हम कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं? Yeah, so this is basically becoming a problem for everyone. बेसिकली हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा है उस पर काफ़ी डिपेंड करता है कि मेटाबॉलिज्म अगर हमारा स्लो है तो वो बहुत कैलोरी मिनिमाइज भी अगर हम करें उसको वो डिपॉजिट कर देता है, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हम अक्सर देखते हैं कि कई लोग पतले होते हैं, वो वेट गेन नहीं कर पा रहे होते, उनकी डाइट सिग्निफिकेंट होती है, और कई लोग हम देखते हैं वो बहुत कम खा रहे होते हैं, काफ़ी परहेज कर रहे होते हैं, फिर भी उनका वेट सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होता है। खासकर 30 साल की एज के बाद या 40 के बाद ये टेंडेंसी और बढ़ जाती है। हम मेटाबॉलिक कंडीशंस को रूल आउट कर देंगे, डायबिटीज़, थायराइड, तो उसके अलावा भी एक जेनेटिक टेंडेंसी या एक लाइफस्टाइल टेंडेंसी होती है वेट या फैट पुट ऑन करने की। तो डेफिनेटली हम इसको कैलोरी इनटेक कम करके फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के हैंडल कर सकते हैं, बट अदरवाइज इसमें चैलेंजेस रहते हैं। तो उस चैलेंजेस के लिए हमें कई बार एक डेडिकेटेड एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है, जिसमें ये सारी लाइफस्टाइल इनपुट आउटपुट कैलोरी के साथ साथ हमें कुछ मेडिसिन्स भी इसमें हेल्प कर सकती है हमारे टारगेट को अचीव करने में। क्योंकि अगर एक लेवल से बहुत ज़्यादा हमारा वेट है, हमारे जो स्टैंडर्ड आइडियल बॉडी वेट से अगर 10 kg 15 kg प्लस है, तो वो सबसे मेजर इम्पैक्ट करेगा हमारे लिवर पे। जैसे एब्डोमिनल पे बेली फैट आता है, तो वो फैट हमारे लिवर पे आएगा, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लिवर डिसीज, MAFLD। एंड ये बहुत कॉमन है, आप अल्ट्रासाउंड कराओगे इसमें ग्रेड 1 या ग्रेड 2 फैटी लिवर आ जाएगा। और अगर ये प्रोग्रेस होता है, लगातार रहता है, तो ये लिवर को क्रॉनिकली डैमेज कर सकता है। लिवर हमारी बॉडी में एक ही होता है, किडनीज तो 2 होती हैं, तो अगर लिवर में सिग्निफिकेंट डैमेज होता है तो क्रॉनिक लिवर डिसीज डेवलप हो सकती है, जो एक सीरियस कंसर्न है। और एक बार क्रॉनिसिटी में जाने के बाद वो किसी दवाई से भी कंट्रोल नहीं होती। तो ज़रूरी है कि स्टार्टिंग में ही अपने वेट को चेक करें या प्रॉपर कुछ मेडिकेशन लेके लिवर को हम सपोर्ट करें, या वेट लॉस के लिए भी अब सेफ मेडिकेशंस अवेलेबल हैं जो नहीं थी, लास्ट 2 ईयर्स में अवेलेबल हुई हैं। और कई बार हमें मैसिव मॉर्बिड ओबेसिटी में बेरियाट्रिक सर्जरी भी एक लाइफ को न्यू डायमेंशन में लेती है और काफ़ी कॉम्प्लिकेशन से बचा देती है। अच्छा डॉक्टर नीरज, पहले डेटा में बताइए कि फॉर एग्जांपल कोई इस बेली फैट या फैट में इसमें अगर चला गया है, तो अपने गैस हेल्थ को रिकवर करने का परसेंटेज कैसा रहता है? कि अगर मान लीजिए अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तोंद निकल आई है, डाइजेशन के इशू हो रहे हैं, पेट में गैस हो रही है, तो पहले तो ये बताइए कि होप क्या है, कि इसमें रिकवरी का परसेंटेज में बताइए कि कितना चांसेस है कि हम बैक टू नॉर्मल, कि हाँ एक जैसे एक फुटबॉलर या एथलीट की बॉडी होती है, हम उस स्टेट तक वापस जा सकते हैं? कोई चांस है कि नहीं? नहीं, चांस हमेशा है। ये हमारा बॉडी वेट डिपेंड करता है कैलोरी का इनटेक में और फिजिकल एक्टिविटी से आउटपुट में। उसके जो बैलेंस का कैलोरिक कंट्रीब्यूशन है, उसको जो हम डिफरेंस अगर माइनस करेंगे, तो अगर वो हम माइनस में जाते हैं कैलोरी डेफिसिट, तो डेफिनेटली हमारा वेट लॉस होगा और फैट लॉस के कन्वर्ट होगा वो डेफिनेटली। और अगर गेन हो रहा है, इनपुट ज़्यादा है आउटपुट नहीं है, तो वो बॉडी वेट पुट ऑन करेगी डेफिनेटली। अगर इस कैलकुलेशन में अपने इनपुट को सिग्निफिकेंटली कम करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, तो वेट लॉस होगा। वेट लॉस की जर्नी में 80% रोल डाइट का रहता है, 20% रोल एक्सरसाइज का रहता है। अगर हम डाइट को चेक नहीं करें, पूरे दिन जिम में ही रहें, एक्सरसाइज करते रहें, फिर वापस एक्सरसाइज करें, खाने पे कंट्रोल नहीं करें, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, गेन होगा। तो 80% काम हमें डाइट पे करना है, 20% फिजिकल एक्टिविटी। जो हम दोनों पे करते हैं तो रिजल्ट्स हमें फास्ट मिलते हैं। अच्छा अच्छा डॉक्टर नीरज, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया भी, कई लोग 10 रोटी खाते हैं और फिर भी पतले रहते हैं, और कई लोग 2 रोटी खाते हैं फिर भी मोटे तगड़े हो जाते हैं। इसको सिंपल भाषा में बताइए, क्या क्या ये मेटाबॉलिक का अंदर से है? और जैसे बताया कि 80% डाइट से होता है, और जो इसकी मेडिसिन है, थोड़ा उसके बारे में भी विस्तार से बताएं, और वो क्या है?
हाँ, तो अक्सर हमने देखा है कि लोगों की डाइट बहुत ज़्यादा है लेकिन वेट वो नहीं है, पतले हैं, तो उनकी मेटाबॉलिज्म है, मतलब उनके जो एक कैलोरी का बर्निंग आउट मैनिफेस्टेशन होता है वो हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उसके जीआई फ्लोरा पे डिपेंड करता है वो, उसकी एक मेटाबॉलिज्म की एक क्वालिटी है, हर पर्सन की अलग है वो, और लाइफ के फेजेस में भी अलग अलग होती है। तो अगर किसी की टेंडेंसी वेट पुट ऑन करने की है तो वो वेट पुट ऑन करेगा। अब हम बात करते हैं कि ये चैलेंजेस तो रहेंगे ही, हम ओवरकम कर सकते हैं, बट अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, वेट लगातार बढ़ता जा रहा है और हमने डायबिटीज थायराइड रूल आउट कर ली है, तो फिर हमें डेफिनेटली मेडिसिन की हेल्प लेना आवश्यक हो जाता है, खासकर अगर कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट हो गए हैं वेट के, जैसे डायबिटीज डेवलप होने लगी है, ब्लड प्रेशर डेवलप होने लगा है, या फिर किसी तरह की हमें कॉम्प्लिकेशन जॉइंट में आ रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस आ रहा है या दूसरी चीजें हो रही हैं, तब बहुत जरूरी है कि हम टाइमली इंटरवेंशन करें। वो मेडिकल इंटरवेंशन भी हो सकता है और सर्जिकल इंटरवेंशन भी हो सकता है। फर्स्ट लेवल पे हमें मेडिकल इंटरवेंशन करना चाहिए। अभी तक हमारे पास ऐसी कुछ मेडिसिन इफेक्टिव नहीं थी, बट लास्ट 2 इयर्स में एक मेडिकेशन अवेलेबल हुई है जो सेमीग्लोटाइड, एक जीएलपी एनालॉग है मेनली, वो हमारी एपेटाइट को डाउन करके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और इंसुलिन को रेगुलेट करता है। इंसुलिन का बहुत मेजर रोल है, इंसुलिन लेवल का, वेट गेन या वेट लॉस में या फैट प्रोपोर्शन में। तो ये सेमीग्लोटाइड जो कि रैबेल्सिस नेम से आती है, अवेलेबल है इंडिया में, थोड़ी एक्सपेंसिव है बट कंपैरेटिवली अफोर्डेबल तो है, और यूएसए में तो बहुत एक्सपेंसिव है। उसका एक मैं एडवोकेट करूंगा कि सेफ मेडिकेशन है, उसको सेफ्टी है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है उसके, और अगर हम प्रॉपर अंडर गाइडेंस ऑफ अ फिजिशियन या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या जीआई, अगर हम उसकी गाइडेंस में हम इसको प्रॉपर डोसेज में लेते हैं तो हम अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं अलॉन्ग विद द लाइफस्टाइल चेंजेस। वो तो हमें करनी ही है, फिजिकल एक्टिविटी करना है, डाइट कंट्रोल करना है, बट ये बहुत उस एफर्ट्स को बहुत एस्केलेट कर देगा, एज अ कैटलिस्ट वर्क करेगा, क्योंकि हम अपनी एपेटाइट कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और कई बार हम एकदम कंट्रोल करेंगे करेंगे और फिर हम एकदम बिंज ईटिंग कर लेते हैं, हमेशा ये होता ही है, और वो 1 या 2 दिन की बिंज ईटिंग हमारे पूरे एक हफ्ते के कैलकुलेशंस को बिगाड़ देती है। तो लगातार एपेटाइट को रेगुलेट करने के लिए ये मेडिसिन मैं एडवोकेट करूंगा, खासकर जिनका हाई फैट है, ओवरवेट हैं और कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको अंडर प्रॉपर गाइडेंस they should take this medication. अच्छा डॉक्टर, ये यूजुअली होता क्या है ना, जब किसी को हेल्थ का कोई इशू होता है उनको एक्चुअली पता नहीं होता, क्योंकि इतने सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं और उनको पता नहीं होता, या तो वो गूगल पे सर्च करते हैं कि कहाँ जाना है। तो एक्चुअली ये जो केस है इसमें गूगल पे क्या सर्च करना है, किस टाइप का डॉक्टर चाहिए, और आपको भी अगर कांटेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं, और क्या ज़रिया है आप तक पहुंचने का, और इसका थोड़ा इसके बारे में। जब हम एब्डोमिनल ओबेसिटी या फैटी लिवर की बात अगर करते हैं तो इसके लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या एक फिजिशियन राइट पर्सन होता है जो मैं गाइड कर सकता है, बिकॉज अगर लिवर प्रोग्रेशन डैमेज का होता है तो क्रॉनिक डैमेज करता है अल्टीमेटली, तो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट सीनियर फिजिशियंस आपको गाइड कर सकते हैं। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ किसी भी पर्सन के लिए, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, 9414600141, और यूट्यूब चैनल पे भी मुझे ट्रेस कर सकते हैं, या फिर आई एम एट जयपुर राइट नाउ इन फोर्टिस हॉस्पिटल करेंटली, सो यू कैन कनेक्ट टू मी इवन ऑनलाइन और ऑफलाइन, एंड माई मैसेज इज दैट वेदर यू कनेक्ट टू मी और नॉट कनेक्ट, बट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर आपको लग रहा है कि आपका एक सिग्निफिकेंट वेस्ट सर्कमफ्रेंस बढ़ रहा है, बेल्ट का साइज बढ़ता जा रहा है, एब्डोमिनल ओबेसिटी आ रही, तोन थोड़ी निकल रही है, वीकनेस फटीग आ रही है, तो एक बार बेसिक लिवर का अल्ट्रासाउंड लिवर फंक्शंस जरूर कराएं, और उसमें अगर वैल्यूज बढ़ी हुई आती हैं, ग्रेड 2 फैटी लिवर है, लिवर फंक्शन में चेंजेस हैं, शुगर थायराइड भी कराएं, और देन टेक प्रॉपर हेल्प विद अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, बिकॉज टाइमली लिवर एक ही लिवर है, और लिवर को हम सेकंड हार्ट बोलते हैं। जिस तरह से हार्ट जरूरी है, लिवर कम से कम 16 से ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी की करता है। अगर लिवर हेल्दी नहीं है तो हेल्थ रहना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, हमें लिवर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर नीरज, ये चलिए आपने बताया खाने के कारण होता है और लाइफस्टाइल इश्यूज के कारण, इसमें स्ट्रेस का भी कोई रोल होता है क्या, कि स्ट्रेस के कारण हमारा बिंज ईटिंग होता रहता है, जिसके कारण हमारा जो पूरा अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। पहला क्वेश्चन ये है, और दूसरा ये है, जो इसका कोई आयुर्वेदिक ऑल्टरनेटिव भी है क्या, जो आपने शीशी
आयुर्वेद रिसर्च के साथ भी आप बताए थे, डॉक्टर दिव्या के साथ काम किया है, थोड़ा उसके बारे में, दोनों क्वेश्चन के बारे में। डेफिनेटली इसका स्ट्रेस से बहुत रिलेशन गहरा संबंध है, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो खाने से सुकून मिलता है हमें, एक डोपामिन लेवल भी थोड़ा, एक हैप्पीनेस हार्मोन भी बढ़ता है, हमारा सीरोटोनिन लेवल बढ़ता है। तो खाने से, खासकर मीठा खाने से हमें ये खुशी मिलती है। तो अगर जो डिप्रेस्ड या स्ट्रेस पर्सन है वो खाने ओवर ईटिंग करते हैं, वो बिंज ईटिंग करते हैं, उनको हैप्पीनेस मिलती है और शायद वही एक तरीका होता है, तो वो ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं। तो स्ट्रेस से इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन है। स्ट्रेस में हम दूसरी चीज़ें भी मिसयूज़ कर लेते हैं, लाइक अल्कोहल, वो भी लिवर पे हमारे नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। और जहाँ तक मेडिकेशन की बात है तो मैं एलोपैथिक प्रैक्टिशनर हूँ, बट हम कमिंग टाइम में अभी इसके लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ रिसर्चेस, जिसमें आयुर्वेदिक मॉलिक्यूल्स या लाइफस्टाइल चेंजेस या मेडिटेशन का कितना रोल हो सकता है फैटी लिवर पे, उस पर भी हम लोग ऑनगोइंग अभी प्रोसेस करने के उसमें हैं। और आई थिंक अच्छे फेवरेबल रिजल्ट्स के संग हम बहुत जल्दी आपसे रिकनेक्ट करेंगे। अच्छा, और मेडिटेशन और सुदर्शन क्रिया या साधना के थ्रू जो स्ट्रेस कम होता है, इसके ऊपर कोई पब्लिश स्टडी है क्या जिसके कारण आपका ये गैस्ट्रो हेल्थ में फर्क पड़ता है? मतलब वैसे तो हमको पता है फायदा होता है, लेकिन कोई पब्लिश स्टडी है क्या? 600 ऑलरेडी रिसर्च पेपर हैं सुदर्शन क्रिया के ऊपर, बट कोई स्पेसिफिक स्टडी है गैस्ट्रो से रिलेटेड सुदर्शन क्रिया और मेडिटेशन की? 5 स्टडीज मैंने पब्लिश करी हैं इंटरनेशनल जर्नल्स में, सुदर्शन क्रिया योगा की आईबीएस के पेशेंट्स में इफेक्टिविटी की, इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, आई एम द ऑथर। प्लस वेलनेस प्रोग्राम फॉर सब्सटेंस यूज़र में एक जो कोर्स होता है अल्कोहल डिपेंडेंस पे, उस पे भी 5 मेरे पब्लिकेशंस हैं। तो टोटल 10 पब्लिकेशंस मैंने करे। इनकी इफेक्टिविटी डेफिनेटली है। जो सुदर्शन क्रिया योगा ब्रीदिंग टेक्निक है, डेफिनेटली हमारे बॉडी के हार्मोन्स, पॉजिटिव हार्मोन को अपलिफ्ट करती है और हमारी विल पावर सेंटर को भी अपलिफ्ट करती है। तो ये 2 तरीके से हमें हेल्प कर रही है किसी भी टारगेट को अचीव करने, इवन वेट लॉस में भी। नेक्स्ट हमने इसके लिए प्लान करा है, कुछ फैटी लिवर में हम इस पर और रिसर्च करेंगे। तो ये तो डेफिनेटली सुदर्शन क्रिया तो हेल्प करेगी ही करेगी किसी भी टारगेट में, चाहे वेट लॉस का टारगेट हो, स्ट्रेस रिमूवल का हो, एंड इवन हाइपरटेंशन पे स्टडीज पब्लिश्ड हैं, कार्डियक इवेंट्स पे पब्लिश्ड हैं, कोविड में भी हम लोगों ने रिसर्च करी है इस पे। तो इट इज़ अ मस्ट फॉर ऑल। दैट मीन्स एविडेंस बेस्ड सुदर्शन क्रिया का है, एलोपैथिक मेडिसिन का है, आयुर्वेदिक मेडिसिन का है, बट अभी उसका रिसर्च चल रहा है जिसका अभी रिजल्ट नहीं आया है। और जो हम ये पद्म साधना सीखे हैं, स्पेसिफिकली और आसन भी हैं, सूर्य नमस्कार हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पे बहुत बड़ा प्रोटोकॉल होता है, बट स्पेसिफिकली जो हम पद्म साधना करते हैं, इसका एक तो पहले आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एक्सपीरियंस से बताइए, कुछ गैस्ट्रो में बेनिफिट है, दूसरा इसका कोई एविडेंस बेस्ड स्टडी है तो बताइए। पद्म साधना की एविडेंस बेस्ड स्टडीज होगी, बट राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। लेकिन डेफिनेटली जब हम एक रेगुलर पद्म साधना को करते हैं तो स्पाइन की और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को तो बिल्ड करता ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी इफेक्ट करते हैं उसके कुछ आसनास जो डायरेक्ट हमारे जीआईटी की मोबिलिटी में हेल्प करते हैं, और कहीं ना कहीं हमें एक हेल्पफुल जो हार्मोन्स होते हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स, उनको वो डेवलप कराती हैं ये मेडिटेटिव टेक्निक्स। So these are definitely going to help you in not only in the gut health but overall health. एंड लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, एक तो ये बताइए, एज वी आर वेल वर्स के जो हमारा गट हेल्थ और गैस्ट्रो हेल्थ है, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर आई हेल्थ ऑल्सो, मायोपिया एंड प्रेसबायोपिया। तो अगर गट हेल्थ को अगर हम कंट्रोल करते हैं और किसी का मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या कोई इशू है, तो उसका फॉर एग्जांपल -2.5 मायोपिया है, वो जीरो लाने का चांसेस है, या और इंक्लूडिंग हमारा शीशी नेत्र का जो यहाँ पे पंचकर्मा में होता है, इन दोनों को अगर इंक्लूड करके तो आई हेल्थ कितना रिकवर कर सकते हैं? I am not the With right evidence, person. with evidence. I am not the right person to comment on eye health since I am a gastroenterologist and physician. बट स्टिल जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं अगर हमारी प्रॉपर जीआईटी फंक्शनिंग नहीं है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, ये हमारी आई को एडवर्सली इफेक्ट करती है। तो किसी भी तरीके से अगर हम हेल्थ को अपलिफ्ट करते हैं किसी भी टेक्निक से, तो आई हेल्थ पे डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इफेक्ट ही होगा। और आई थिंक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट विल बी द राइट पर्सन टू कमेंट मोर ऑन दिस। और ये चीज़ भी है कि जो एक समय प्रॉब्लम हुआ करती थी इंडिया में माल न्यूट्रिशन पे, बट जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती है, लोग वेल ऑफ होते हैं, जेब में पैसा आता है, ये जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है ये अमीर कंट्री अमेरिका की प्रॉब्लम है, या अफ्रीका की प्रॉब्लम नहीं है। तो विथ इंक्रीज इन द एवरेज इनकम ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया,
इसके साथ साथ हमें मेडिकल क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि ये समस्या ही ना आए? इसके क्या कुछ पॉइंट्स हैं कि हमें ये समस्या आए नहीं, कि बिफोर के मेडिकेशन पे जाएं या डॉक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाएं? आपका बिजनेस जरूर इफेक्ट होगा, बट वो सिचुएशन ही आए, वो बताइए। मैं कभी इसको माइंड नहीं करता, बट आई फील वेरी हैप्पी इफ द पेशेंट इज हेल्दी विदाउट कमिंग टू अस. सो आई ऑलवेज mention them doing Sudarshan Kriya, doing meditation, taking care of health life. Preventive health is always better than, so prevention is always better than cure. I believe in that and advocate for that. But जो आपका मेन क्वेश्चन आपने पूछा था, कि लाइफस्टाइल चेंजेस यस विद इंक्रीजिंग यस, इनकम। तो ओबेसिटी एक टाइप का माल न्यूट्रिशन है. ओबेसिटी भी माल न्यूट्रिशन का पार्ट है, जिस तरह से अंडर न्यूट्रिशन है. इंडिया में ये बहुत, मतलब एशिया में बहुत कॉमन हो गया ड्यू टू लाइफस्टाइल. तो अब इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ में ही वो चेंजेस करें कि फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूडेड हो, योगा मेडिटेशन भी हो, डाइट पे हम कंट्रोल करें, जंक फूड्स नहीं लें, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल, लो कार्ब्स, लो ऑयल शुगरी फूड, ये बेसिक चीज़ें करें. और एक लाइफ को अपना एक्टिव थोड़ा सा बना के प्रीएम्प्टिवली हम चेक करें कि हमारा वेट कहीं बहुत एस्केलेट तो नहीं कर रहा है, हमारी लाइफ अनहेल्थी तो नहीं हो रही. स्क्रीन टाइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के लिए, यंगस्टर्स के लिए. स्क्रीन टाइम भी हमें मिनिमाइज करना है. अच्छा, और बड़ा सा सिंपल सा इशू है, सबको पता है कि डाइट अच्छा खाना चाहिए और सबको पता है एक्सरसाइज खूब करना चाहिए, बट इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं. या तो कोई आपका डंडा मार के आपके बोले हाँ ठीक करे, बट एक जो लॉजिकल इंटेलेक्चुअल आदमी है वो अपने आप को कैसे समझाए, हाँ भाई कि कल आपको इतना खाना है, ये कार्ब्स है, ये फैट है, ये नहीं खाना है, और आसन और पद्म साधना या सुदर्शन क्रिया के साथ साथ सूर्य नमस्कार भी करना है. इसको, जिसको जैसे बोले ना, गुरुदेव भी बोलते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में इसको कैसे लेके आए? अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. अगर हमें अवेयरनेस है कि एक सर्टेन लेवल ऑफ वेट ऊपर जाने पे या कोई चैलेंजेस आने में, हमारे बैक एक होने में, अगर उसके बाद हमें डिफ़िकल्ट होगा ट्रीट करना, अगर ये अवेयरनेस है, तो एक सबसे बड़ा मोटिवेटर फ़ियर होता है. अगर हमें, और वो फ़ियर रियल भी है, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा लिवर अफेक्ट हो जाएगा, तो वो फ़ियर हमें माइंड में रखना है. संग में पॉजिटिवली भी मोटिवेट करना अपने आप को. हेल्थ के बेनिफिट्स जो हमें पता ही है, अगर हम हेल्थी हैं तो हम पॉसिबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा होती वर्क में भी, और हम अपनी लाइफ को भी बेटर एंजॉय कर सकते हैं. तो डेफिनेटली अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. कहीं ना कहीं मैं बार बार उसी पे आता हूँ कि सुदर्शन क्रिया, योगा या ये प्रैक्टिसेस हमें बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारी विल पावर को बढ़ाते हैं, मेंटल मसल्स को बढ़ाते हैं. बेसिकली जिस तरह से हम जिम में जाके बॉडी की मसल्स बनाते हैं, और मेंटल मसल्स हम बनाते हैं थ्रू सुदर्शन क्रिया एंड योगा टेक्निक्स. और वो विल पावर हमें राइट चीज़ को करने में फैसिलिटेट करती है, रॉन्ग चीज़ को करने में रोकती है. लाइक एडिक्शन से बचाती है, हेल्दी खाना खाने में. मतलब वो हमें एक, हमारी अंदर की जो कॉल होती है कि यार एवरीवन एज यू टोल्ड कि हमें पता है, बट उस पता को कन्वर्ट हम कैसे करते हैं, उसमें विल पावर आपकी काम आती है. ठीक है डॉक्टर नीरज, थैंक यू फॉर दैट इनपुट. एनी क्लोजिंग थॉट्स फ्रॉम योर साइड? हाँ, मैं ये यंग जनरेशन को बहुत स्ट्रांगली मैसेज देना चाहूँगा. बेसिकली मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और ऑलमोस्ट 25 ईयर से मेडिकल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ. और जो आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया है, मैं मानता हूँ कि जितनी जल्दी 18 प्लस इसकी एलिजिबिलिटी है, 18 के बाद जितनी जल्दी आप इसको अगर अपनी लाइफ का पार्ट बनाओगे, तो आप अपने हेल्थ के डायमेंशंस को बहुत अच्छा कर पाओगे, बहुत बोथ एट फिजिकल लेवल, एट इंटेलेक्चुअल लेवल एज वेल. ठीक है डॉक्टर नीरज, थैंक यू. ये डॉक्टर नीरज थे, इन्होंने बताया विद एविडेंस बेस्ड, जिन्होंने खुद 10 पेपर्स पब्लिश करे रिलेटेड टू सुदर्शन क्रिया. थैंक यू डॉक्टर नीरज, थैंक यू फॉर योर टाइम. जय गुरुदेव. थैंक यू सो मच.